हेलो एवरीवन। कल से जो प्रेफरेंस फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया वो 25 तारीख तक चलेगा। ग्रेड डी ग्रेड सी के एस्पायरेंट्स के लिए जिन्होंने रिटर्न पास किया है, स्किल टेस्ट दे दिया है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट मोमेंट है कि किस तरह से हम इस फॉर्म को भरें। इस फॉर्म के भरने के ऊपर कई सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आपकी नौकरी, आप मेरिट लिस्ट में इन या आउट हो सकते हैं। आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो हो सकता है आपकी मर्जी की मिले या ना मिले। गलत फॉर्म भरने से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी कि क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर फिलिंग दिस प्रेफरेंस फॉर्म। So I welcome you all to Happy Institute YouTube चैनल। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें ग्रेड डी ग्रेड सी स्टेनोग्राफर 2022 के एग्जाम के लिए जो प्रेफरेंस फॉर्म एसएससी ने दिया है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ फाइनल वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली हम कैसे उस फॉर्म को भरें ताकि हमारा जो टारगेट्स हैं वो पूरे हो जाए। इसमें टारगेट क्या है? दो तरह के टारगेट आपके पास हो सकते हैं। नंबर 1, आप अपना प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहां चाहते हैं। नंबर 2, आप पोस्ट कौन सी चाहते हैं, ग्रेड डी या ग्रेड सी। इन दोनों को बैलेंस करना ताकि यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, कि आपको हायर पोस्ट भी मिल जाए और आपको अपनी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी अच्छी मिल जाए, सही मिल जाए, जो आप चाहते हैं वो मिल जाए। यही हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते हैं। अगर आपके मार्क्स, हमें मालूम है ग्रेड डी का जो कट ऑफ गया था 108 के आसपास था और ग्रेड सी का 130 के आसपास था। अब जो वैकेंसीज आई हैं 3960 वैकेंसीज हैं, जिसमें 400 के करीब 389 वैकेंसीज ग्रेड सी की हैं और बाकी वैकेंसीज 3500 से ऊपर वैकेंसीज ग्रेड डी की हैं। जो ग्रेड डी की 62 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आई हैं, ग्रेड सी की वैकेंसीज कम डिपार्टमेंट में। तो अगर आपका टारगेट ये है कि आपकी जॉब जरूर लग जाए, चाहे डी या सी, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी मर्जी की मिल जाए, तो आपको खास तौर से जिन बच्चों के ग्रेड सी के कट ऑफ के नजदीक मार्क्स हैं उनको बहुत ध्यान से बढ़ना है। क्योंकि ग्रेड सी में जो इस बार वैकेंसीज हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी हैं, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और कैट में भी काफी सारी वैकेंसीज हैं। और इन दोनों डिपार्टमेंट्स में खास तौर से पोस्टिंग दिल्ली से बाहर होने के बहुत चांस रहते हैं। अगर आपका टारगेट दिल्ली पोस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को जो कॉल कर रहे थे वो यही पूछ रहे हैं कि दिल्ली की पोस्टिंग के लिए हम किस तरह से फॉर्म को भरें। तो अगर आपका टारगेट पोस्टिंग दिल्ली है और ग्रेड सी आप पास करते हैं, तो मेरे जो मैंने लिस्ट को स्कैन किया, मेरे को लगा 3 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर पक्का प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली होने की उम्मीद है। हालांकि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो ग्रेड सी स्टेनोग्राफर्स को लेता है, ग्रेड सी की बहुत सारी वैकेंसीज दिल्ली में ही होती हैं, बहुत कम वैकेंसीज है, बहुत कम डिपार्टमेंट है जो दिल्ली से बाहर आपकी पोस्टिंग करते हैं। सो अगर आप एमईए में भरें जिसका कोड C6 है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भरें जिसका कोड C4 है, जिस मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में भरें जिसका कोड C8 है, तो शायद ये वैकेंसीज दिल्ली में ही होंगी, ये ऐसा मेरे को लगता है। एमईए में आपकी पोस्टिंग बाहर भी हो सकती है, वो अलग बात है, बट वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं तभी बाहर पोस्टिंग होगी। और जो कैट की वैकेंसीज हैं या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैकेंसीज हैं, इनमें कुछ वैकेंसीज तो दिल्ली में होगी। अगर आपका रैंक हायर है तो हो सकता है आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, और नहीं तो इनमें बाहर भी पोस्टिंग होने के पूरे चांस है। मैंने पिछले सालों में भी देखा है, हमारे कुछ बच्चे उनका पोस्टिंग दिल्ली से बाहर भी हुआ है। सो अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हैं तो इन जो डिपार्टमेंट मैंने आपको, इन जो मिनिस्ट्रीज मैंने आपको बताई हैं, इसमें अपने आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं।
हालांकि बहुत सारे बच्चे जो टॉप रैंक लेते हैं वो एमईए को प्रेफर करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी ऐसा लोग मानते हैं कि प्रमोशनल एवेन्यूज कंपैरेटिवली ज्यादा है, और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की शायद पोस्टिंग दिल्ली में ही होने की उम्मीद है। तो इसलिए जो बच्चे सिर्फ दिल्ली चाहते हैं उन लोगों को तो ये जरूर भरना चाहिए। अगर आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग बाहर नहीं चाहते हैं और आप दिल्ली बेस्ड हैं, आप इस बात के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि मेरे को ग्रेड सी चाहे ना मिले, मैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग बाहर नहीं चाहता, तो आप शायद कैट को या सीबीआईटी को जो अवॉइड कर सकते हैं, शायद इसको मत भरिए। फिर सिर्फ जो दिल्ली वाले डिपार्टमेंट्स हैं या और भी कई मिनिस्ट्रीज हैं जिसमें एक एक दो वैकेंसीज हैं, वो भी सारी पोस्टिंग उनकी दिल्ली में होने की उम्मीद है, फिर आप उनको भर सकते हैं। इन डिपार्टमेंट्स को आप छोड़ सकते हैं। बट क्योंकि ग्रेड डी और ग्रेड सी की सैलरी में काफी फर्क है, अगर आपके पास ऐसा चांस है कि आप दिल्ली से बाहर जाके भी काम कर सकें, तो आपको जरूर भरना चाहिए इन डिपार्टमेंट्स में। वैसे तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट हैं, इनकी ऑल इंडिया लायबिलिटी होती है। आज आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, नॉर्मली तो नहीं होता, बट देयर कैन नॉट बी ए फिक्स पोस्टिंग फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। हो सकता है कि आपका कभी पोस्टिंग बाहर भी हो जाए। एमईए में खासतौर से जो लोग जाएंगे वो तो कंट्री से बाहर जाके भी काम करते हैं। तो ऐसा आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली देखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दिल्ली से बाहर जाना ही नहीं चाहता, तो जिन डिपार्टमेंट्स में दिल्ली से बाहर की पोस्टिंग के चांस है उनको मत भरिए। फिर आप सिर्फ उन्हीं ग्रेड सी की पोस्ट को भरिए जो दिल्ली में आपकी पोस्टिंग कर दें। बट अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ग्रेड सी की पोस्ट जरूर चाहिए, चाहे दिल्ली मिले या कहीं बाहर, फिर तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स भरने चाहिए। मैं इसको ऑर्डर करके नहीं दे रहा हूं कि आपको किस ऑर्डर में भरने चाहिए, बिकॉज ये हर एक कैंडिडेट का अपना दिमाग अलग हो सकता है। सिर्फ ब्रॉडली मैं बता रहा हूं कि कौन सी मिनिस्ट्रीज मुझे लगता है कि दिल्ली में होंगी और कौन सी मिनिस्ट्रीज बाहर होंगी। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने कोई आरटीआई में इसका रिप्लाई नहीं लिया हुआ है, कोई मेरे को पक्का नहीं मालूम है कि इस बार की पोस्ट कितनी दिल्ली में कितनी बाहर है। जनरली ये पता लगता भी नहीं है। सिर्फ मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे, जो हमारी पुरानी बच्चों की पोस्टिंग्स कैसे कैसे हुई, उसी के बेस पे मैं सिर्फ आपको ये बात बता रहा हूं। बहुत सारे लोगों की सुबह से मेरे को कॉल आ रहे हैं कि हमारा इस रीजन का शायद ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है। सेंट्रल रीजन से मेरे को कॉल आया, कर्नाटक से कॉल आया कि बाकी रीजन्स का क्या स्टार्ट हो चुका है। इवन दिल्ली में एनआर में भी कुछ बच्चों ने कॉल किया कि उनका प्रेफरेंस फॉर्म खुल नहीं रहा है। तो मैं ये बता दूं कि ऐसा कई सारे कैंडिडेट्स का ने ऐसी प्रॉब्लम को फेस किया, लेकिन कुछ देर ट्राई करने के बाद फॉर्म खुल गया। ऐसा नहीं है कि किसी रीजन वाइज ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, ये तो ऑल इंडिया सबके लिए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें कि ट्राई ना करें, कीप ट्राइंग। अब अभी नहीं खुला है, हो सकता है किसी रीजन से कोई सर्वर में उस समय दिक्कत हो, कोई नेटवर्क में दिक्कत हो, उस समय नहीं खुल रहा हो, थोड़ी देर बाद खुल जाएगा। आप जरूर ट्राई करते रहें। लास्ट डे की वेट मत करें कि 25 तारीख को हम भरेंगे, पहले सब लोग भर लें और लोगों की डिस्कशंस देख लें। अब मैंने ब्रॉडली आपको डिस्कस कर दिया है, तो आप उसके बेसिस पे फॉर्म जरूर भर दें। बच्चों का ये भी कंफ्यूजन है कि ग्रेड डी ग्रेड सी मैं अपनी मर्जी से ले सकता हूं। ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रेड सी पोस्ट में सेलेक्ट हो गए तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेड डी, और अगर आपने अपनी पहली प्रेफरेंस ग्रेड डी भर दी देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेड सी, अगर ग्रेड डी की कट ऑफ में आपका नाम आ जाता। एक दो कॉल्स मेरे को इस तरह क्या है कि अगर मैंने ग्रेड सी के किसी डिपार्टमेंट में भर दिया है और मान लीजिए मेरा ग्रेड सी में नाम नहीं आया, तो ग्रेड डी में भी क्या मेरी प्रेफरेंस वही होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। एज पर माई नॉलेज ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों अलग अलग प्रेफरेंस है। आपकी पहले पोस्ट प्रेफरेंस आपकी देख ली जाएगी। अगर आप ग्रेड डी पहला प्रेफरेंस देते हैं और आपके कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेड सी। और अगर पहले आप ग्रेड सी देते हैं, आपका कट ऑफ में नाम आता है, तो आपको ग्रेड सी ही कंसिडर किया जाएगा, ग्रेड डी नहीं कंसिडर किया जाएगा। बट ग्रेड सी में आपने पहला प्रेफरेंस ग्रेड सी भरा, कुछ डिपार्टमेंट्स आपने छोड़ दिए और आप कट ऑफ में जिन डिपार्टमेंट्स में आपने भरा उन डिपार्टमेंट्स में आपका नाम नहीं आया, तो आपको ग्रेड डी के लिए कंसिडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर आपको ग्रेड डी के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा।
ग्रेड डी के लिए आपका नाम जो है वो ग्रेड डी की पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा। और ग्रेड डी और ग्रेड सी के प्रेफरेंस अलग अलग हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होइए कि अगर मैंने ग्रेड सी में कोई प्रेफरेंस डिपार्टमेंट का पहले भर दिया तो ग्रेड डी में मेरे को पहले उसी को कंसिडर किया जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों की अलग अलग प्रेफरेंस होती है और दोनों की अलग अलग प्रेफरेंस के बेस पे रिजल्ट जो है वो बनाएंगे। तो आपने अगर ग्रेड सी में आपका नाम नहीं आया तो ग्रेड डी में आपको कंसिडर किया जाएगा। ग्रेड डी में अगर आपका टारगेट दिल्ली पोस्टिंग है तब आपको कौन से डिपार्टमेंट भरने चाहिए। मुझे एज पर माई इंफॉर्मेशन, मैं आपको टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, अगर मेरे को फॉर्म भरना हो तो मैं कौन से डिपार्टमेंट्स भर रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया कि मेरे पास कोई ऐसा ऑफिशियल सोर्स नहीं है जहां से मेरे को पता लगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज दिल्ली में है, कितनी वैकेंसीज बाहर है। आपकी मेरिट पे, आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दिल्ली मिलेगा या नहीं मिलेगा उन डिपार्टमेंट्स में जहां पोस्टिंग दिल्ली भी है और बाहर भी है। बट जिन डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग दिल्ली ही होने के पूरे चांस हैं, मैं आपको पहले उन डिपार्टमेंट्स के बारे में बता देता हूं। इसमें D62 तक है, 51 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले भी ग्रेड सी वाले के लिए बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिन बच्चों के ज्यादा नंबर आते हैं वो हमेशा MBA भरने की कोशिश करते हैं। CSSS जिसका कोड D21 है, इसमें भी 1000 से भी ऊपर वैकेंसीज हैं। CSSS की वैकेंसीज भी दिल्ली में ही होती हैं। इसके अलावा CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसका पोस्ट कोड D16 है। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसका कोड D17 है। इलेक्शन कमीशन जिसका कोड D31 है। राजभाषा विभाग D61, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया D62, NIA D55। इन सब डिपार्टमेंट्स में जब भी पुराने सालों में हमारे बच्चों की पोस्टिंग हुई वो सारे के सारे दिल्ली में काम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हालांकि इन डिपार्टमेंट में भी ऑल इंडिया पोस्टिंग लायबिलिटी होती है, बट जनरली आपकी पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आपकी पोस्टिंग बाहर भी हो सकती है। स्पेशली जो CBIT है या इस तरह के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें पोस्टिंग बाहर होने का भी चांस रहता है। अब बाहर कई जो दिल्ली से बाहर से बच्चे हैं वो तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि उनके घर के पास पोस्टिंग हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। फिर आपको दिल्ली वाले डिपार्टमेंट्स को ऊपर भरने की जरूरत नहीं है। जो डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग आपके घर के पास हो सकती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे लोग बेंगलुरु में काम करते हैं, मुंबई में काम करते हैं। तो अगर आप मुंबई और बेंगलुरु में रहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे घर के पास मेरी पोस्टिंग हो जाए, तो आप हो सकता है कि इसी डिपार्टमेंट को प्रेफर करें और जब आपकी इस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हो जाएगी वो वहां पूछेंगे तो वहां पर आप अगेन प्रेफरेंस दे सकते हैं कि मेरे को ये वाला रीजन चाहिए, तो आपको उस रीजन में पोस्टिंग मिलने के पूरे आसार रहते हैं। तो दिल्ली किन डिपार्टमेंट्स में मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, और आपके दिमाग में क्या क्या टारगेट्स होने चाहिए ये मैंने बता दिया। इस वीडियो में मैं ये नहीं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट पे आप क्या भरें, सेकंड पे क्या भरें, ये आप अपने आप देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपके दो ही टारगेट्स हैं, ग्रेड डी ग्रेड सी में से कौन सा मैं लूं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिल्ली या आउटसाइड दिल्ली। इस बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट मेरे को लगता है कि दिल्ली में होंगे, कौन कौन से दिल्ली से बाहर होंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म भरिए और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका SSC रिजल्ट भी देगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर कोई क्वेश्चंस आपके होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बिल्कुल लाइव, बिल्कुल जल्दी, जितनी जल्दी हो सका उसे उसकी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपके पास मेरा फोन नंबर तो है ही है, आप अगर चाहें तो मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक।